गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह के 6 बजे हैं और आज मेरा ब्लॉग सोन नदी पे है। आज हम सोन नदी में जाने वाले हैं और सोन नदी पर अपना आज ब्लॉग बनाएंगे और आपको सोन नदी में दिखाऊंगा कि मेरे गांव के नज़दीक जो सोन नदी है वो कैसा है, कैसा दिखता है और उसके बारे में कुछ और जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। तो आप मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए। तो दोस्तों, हम लोग जो अभी हम कुछ देर पहले हमने बात किया था कि हम आज सोन नदी में जाने वाले हैं। तो देखिए, हम सोन नदी के रास्ते में हैं। ये रास्ता है जो सीधे सोन नदी की ओर जाती है। बड़ा ही मनोरम दृश्य है इसका भी, बहुत ही सुंदर दिखता है। आगे आपको सोन में दिखाएंगे कि कैसा ये नज़ारा दिखता है, तो देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स। और ये जो आपको दिख रहा होगा, ये होम गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है सोन में ही। बहुत ही सुंदर। इसके बारे में मैं आपको एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा कुछ दिनों के बाद। अभी ये तैयारी में है, अभी बन ही रहा है ये। तो कुछ दिन के बाद मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। सोन को सोन इस कारण से बोला जाता है क्योंकि इसका जो बालू का जो रंग है जो पीला होता था, धूप लगने पर चमकता था सोने की तरह। तो इस कारण से सोन को सोन नदी कहा गया है। और बहुत ही सदा नीरा नदी भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें हमेशा जल भरा रहता, धारा प्रवाह होता, करंट है इसमें। देखिए, अब हम लोग नज़दीक में आ गए हैं, सोन नदी के नज़दीक में हैं। और ये आपको मैं एक और जानकारी दे दूं कि वो जो सीध में आपको जो दिख रहा होगा उधर, अगर अब मैं थोड़ा सा इसे जूम करूं, दिखा पाऊं, तो वो जो दिख रहा होगा आपको घर टाइप का जो दिख रहा होगा, या ये देखिए जो लंबा सा ये जो दिख रहा है मंदिर है वो, तो वो जो जगह है वो भोजपुर है भाई। वो भोजपुर जिला कहलाता है, वो भोजपुर जिला है। तो भोजपुर जिला और इधर अरवल जिला, हम लोग अरवल जिले से हैं, तो इधर अरवल जिला है और उस साइड भोजपुर जिला है। देखिए कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है कि सोन के दूसरे तरफ भोजपुर जिला और हम लोग इधर अरवल हैं। तो अरवल को बेसिकली हम लोग मगह बोलते हैं, मगह क्षेत्र के मगह है और उसे भोजपुर बोला जाता है। दोनों जगहों के जो भाषा है, भाषा में अंतर भी है। उन लोग का, उनकी भाषा कुछ और है, हमारी भाषा कुछ और है। हम लोग ऐसे बोलते हैं देहाती भाषा में कि चल आज सोन में घूमे चले लाओ, और वो लोग थोड़ा भोजपुरी लैंग्वेज में बोलेंगे, बट हमें बोलने नहीं आ रहा है कि चल आज सोन में घूमे के बा। तो उन लोग का कुछ ऐसा लैंग्वेज है भोजपुरी। बहुत ही प्यारा लैंग्वेज है, भाषा सुंदर ही होता है, बहुत ही प्यारा भाषा है। तो आप देखिए, सोन नदी का आनंद लीजिए। सुबह सुबह इसका नज़ारा कुछ और ही दिखता है। चलिए और आपको दिखाते हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे, सोन नदी के किनारे किनारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा, देखिए और एक बात और बता दूं दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो ग्रामीण है, आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो जो सुबह सुबह तो मैं आपको बताना नहीं चाहता था, पर जानकारी है तो देना ज़रूरी है। यहाँ पे अंतिम संस्कार भी किया जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ हैं जो दिख रही होंगी आपको। और सबसे बड़ी बात ये है, बड़ी बात या बुरी बात कहें, कि लोग यहाँ पर तो अंतिम संस्कार करते हैं, बट देखिए सोन को इस उनको गंदा भी कर रहे हैं।
जो भी ऐसा काम करे कृपया उनसे मेरा आग्रह है कम से कम इस जगह को साफ सुथरा कर कर ही वापस जाएं, क्योंकि प्रकृति को साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो गंदगी है अंततः नदी में ही जाकर मिलेगी, और नदी में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो जीव हैं जो उनके लिए हानिकारक है। तो मेरा आग्रह है कि ऐसा कृपया न करें। घाट को जो भी आपके जो प्राकृतिक जो आवास है या जो भी है उसे साफ जरूर रखें, ऐसे न छोड़े कृपया। ये बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे प्रकृति के लिए, और इसे साफ सुथरा जरूर बनाए रखें। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इस नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए हमें अपने आसपास साफ भी रखना होगा। तो कुछ अंतिम संस्कार के बारे में, जब कि लोगों की दो इच्छाएं होती हैं। एक है, सबसे बड़ी इच्छा है, सबसे पहली बात है कि लोग तो मरना नहीं चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि अगर मरना भी चाहते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। मोक्ष क्यों चाहिए पता नहीं हमें अभी तक। ये मैं सोचता हूँ, मैं जब अकेले में बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि आखिर मोक्ष क्यों चाहिए लोगों को, क्यों जीवन और मोक्ष का मतलब ये है दोस्तों कि जीवन और मरण के जो चक्र है उससे मुक्ति पाया जाए। पर क्यों, क्या दिक्कत परेशानी क्या है जीवन में, कितना आनंद है, आनंद उठाया जाए। और जीवन में किसे कष्ट नहीं है। लोग कहते हैं मोक्ष चाहिए, अब ये जीवन नहीं चाहिए, बट क्यों, कष्ट किसे नहीं है दोस्तों? सब लोग को कष्ट है दुनिया में, सारे लोग कष्ट करते हैं। और कष्ट है, दुख है तो सुख भी है, इसका आनंद उठाना चाहिए। और हमारे चाहने या ना चाहने से मोक्ष मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये एक लूप है। ये जीवन और मरण एक लूप है। मतलब जीवन है तो मरण भी होगा, और मरण है तो जीवन भी होगा। इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं, अनंत है। जिस तरह से हमारा जिस तरह से हमारा ब्रह्मांड अनंत है, उसी तरह से हमारा जीवन और मृत्यु भी अनंत है, और इसे रोका नहीं जा सकता है। चाहे आप कितना भी प्रयत्न कर लें, इसे रोक नहीं सकते। हम चाह कर भी, हम कितना भी प्रयत्न कर लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं, कितना भी अच्छा काम कर लें, हम सोचे कि अपनी आयु को हम अमर कर लें, हम अमर हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों, कभी भी नहीं। जो इस धरती पे आया है उसे एक दिन मरना ही होगा, उसे इस धरती को छोड़कर जाना ही होगा। ठीक उसी प्रकार से जो जन्म लिया है उसे मरना है, जो मरा है उसे जन्म लेना ही होगा। ये लूप है भाइयों। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत अपने ज्ञान के आधार पर ही बता रहा हूँ कि जीवन मरण का ये चक्र है, और ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये मोक्ष कुछ है नहीं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर बोलूँगा कि कर्म अच्छे करने चाहिए। आप कर्म अच्छे करें, क्योंकि आपने जिस जगह पे जन्म लिया है वो कर्म से ही लोग आपको याद करेंगे। आपके धन संपत्ति से लोग याद करने वाले उतना ही दिन तक है जितना आपके पास धन संपत्ति है। बट ये जो कर्म है ना, ये अनंत, जब तक सभ्यताएं रहेगी, जब तक आपके गांव में लोग रहेंगे, जब तक आपको याद करेंगे। तो कर्म अच्छे कीजिए, सबसे बड़ी बात यही है। मोक्ष यही है मेरे दोस्त, यही मोक्ष है, कर्म अच्छा कीजिए। और मोक्ष की कामना क्या करना है, कितना अच्छा लाइफ है, जी एंजॉय कीजिए इस लाइफ का। मैं तो चाहूँगा बार बार जन्म लूँ, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए भाई। मैं भगवान से अगर मिलेंगे भी तो मैं यही बताऊँगा कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों चाहिए मोक्ष भाई? इतना अच्छा जीवन है, इतना सुंदर जीवन है, कष्ट और दुख तो है ही, लगा रहेगा, ये तो होता ही है। आनंद लीजिए इस जीवन का। तो लगता है कुछ ज़्यादा ही मैंने ज्ञान दे दिया। ज्ञान नहीं दिया दोस्तों, बस अपना कुछ एक्सपीरियंस बताया है कि प्रकृति है भाई, इसे हम लोग को प्रेम करना है। जितने दिन के लिए आए हैं उतना दिन हमें इस प्रकृति के साथ जुड़कर रखना है। और देखिए आगे तो सोन का जो अपने लगता है विषय से मैं भटक गया हूँ। चलिए आपको मैं आपको दिखाता हूँ।
ये सोन बहुत लंबा है। हमारे गांव में जो सोन का जो पाट बोलते हैं कि पाट मतलब चौड़ाई जिसको बोलते हैं चौड़ाई, तो चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। मैंने कंपेयर किया था गंगा नदी भी, गंगा जी के घाट पर मैं गया था, तो इतना चौड़ाई नहीं जितना आपको आप दिखा रहे। वो जो किनारा जो दिख रहा है, वो जो उजला टाइप का जो आपको जो चिमनी दिख रहा है, उस तरह से आप अगर कंपेयर करें तो आप देखिए इसका जो पार्ट है अभी दिख रहा होगा, दिखेगा ही नहीं, दूसरा छोरा नहीं दिखता है। इसका मतलब पार्ट चौड़ाई बहुत ज्यादा है सोन नदी का। हमारे यहाँ खास करके तो बहुत ज्यादा है, और आगे मैं नहीं बता सकता हूँ कैसा है, लेकिन हमारे यहाँ सोन का जो चौड़ाई है बहुत ज्यादा है। देखिए अभी भी जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था झूर और झाड़, तो झूर और झाड़ अभी भी कुछ कुछ अपने अस्तित्व को बचाए रखने में कामयाब हुए हैं, कुछ कुछ बचे हैं। ये बहुत ही मतलब रिजिड प्लांट्स हैं, ऐसे डेजर्ट प्लांट्स भी इसको बोल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा रिजिड हैं। इनको ज़्यादा पानी उनकी आवश्यकता है नहीं, और रीज़न ये भी है ना कि इनका जो जड़ है, आपको पता ही होगा जितने भी रेगिस्तान या डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनके जड़ बहुत नीचे तक जाते हैं, जड़ उनका बहुत नीचे तक जाता है। और सोन नदी में एक सबसे बड़ा खासियत ये है मेरे भाई कि थोड़ा सा अगर 5 फीट 10 फीट भी अंदर अगर गड्ढा खान दिया जाए तो आपको पानी मिल जाएगा नज़दीक में। तो जड़ जब नीचे जाती है तुमको पानी भी मिलते रहता है, उन्हें एक्स्ट्रा ऊपर से पानी की आवश्यकता पड़ती नहीं है, और ये होते भी बहुत रिजिड प्लांट्स हैं। तो ओवरऑल आपको मैंने अपने सोन के बारे में बताया, और एक दिन की वीडियो में मैं आपको पूरा सोन तो दिखा नहीं सकता क्योंकि सोन बहुत बड़ा है। आपको जो इधर दिख रहा होगा वो भोजपुर है, ऐसे उसे सहार बोलते हैं, सहार है वो। और ये साइड जो आपको जो दिख रहा होगा, ये साइड जो आपको कुछ उजला टाइप का जो दिख रहा है, इसको खैरा बोलते हैं। वो सहार है और ये खैरा है। और इस तरफ जो है अरवल जिला है, हम लोग अरवल जिला से हैं, और उस तरफ भोजपुर जिला है। तो चलिए अब थोड़ा बहुत और आपको दिखाते हैं, उसके बाद मैं अपने घर पे पुनः वापस लौटूंगा। सुबह ही दोस्तों उठा था मैं, सुबह करीब 5:30 में, और मैंने कल ही प्लानिंग किया था कि नहीं सोन में सुबह जाना है, एक ब्लॉग बनाना है सोन पे, और मैंने बनाया। ठंड बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और हाँ, सोन में और ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है भाई, क्योंकि ये पूरे सोन में बहुत ज़्यादा बालू है, और बालू का एक नेचर है भाई कि आपको पता ही होगा कि दिन में थोड़ा जब जैसे ही धूप इस पे पड़ता है तो ये गर्म होता है, और रात में जैसे ही धूप नहीं पड़ता है तो बहुत जल्दी ठंड भी हो जाती है। तो रेगिस्तान वाले जितने भी इलाके हैं तो वहाँ पे दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है भाई। तो सोन का कुछ असर पड़ता है, ठंड कुछ होता है यहाँ पे। गर्मी के दिन में अगर आप यहाँ पे आ गए तो अगर उधर हमारे गांव की तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ आते हैं तो बहुत ही अच्छा ही महसूस होता है। बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, सुबह सुबह में बहुत अच्छा लगता है। गर्मी के दिन में नज़ारा कुछ और ही होता है। बहुत सारे और लोग आते हैं यहाँ पर, कुछ लोग तो ठंड के कारण भी नहीं आ पाते हैं। देखिए केवल बालू आपको सोन नदी, आप हमें जरूर बताएं आपको